प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज लवण, और पांचवा है विटामिन्स। ये 5 पोषक तत्व हम लोग पढ़े थे कल। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, वसा का क्या काम है, खनिज लवण का क्या काम है और विटामिन्स का क्या काम है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जो प्राइमरी वर्क है वो जीवों को ऊर्जा प्रदान करना। ये ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। जितनी भी सेल हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है शरीर में तो वो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा लेती है। कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा लेती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई शरीर में तब ये प्रोटीन और वसा का प्रयोग करती है। इसीलिए हमारे ब्लड में हमेशा 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ब्लड में एक अमाउंट हमेशा बना रहता है। ये जो मात्रा है हमेशा बनी रहती है। अगर कम हो गया तो ब्लड से जो शरीर के कुछ ऊतक हैं उससे वह लेते हैं, जिससे मेंटेन रखते हैं। अगर खाना खा लिए तो फिर शरीर में उतना शुगर रख देते हैं। तो ये ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ग्लूकोज का लेवल हमेशा बना रहता है क्योंकि सारी शरीर को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा मेंटेन रखने के लिए हमेशा, क्योंकि हमेशा जीवों में हमेशा फंक्शन चलता रहता है। अगर किसी सेल को ऊर्जा ना मिले तो वो काम नहीं करेगी, और काम नहीं करेगी तो उसके पूरे फिजियोलॉजी का फंक्शन अफेक्ट होगा। तो ये 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज का लेवल हमेशा उसमें ब्लड में बना रहता है। हमेशा उस सेल को कार्बोहाइड्रेट पहुंचाती रहती है, जिससे सेल उस कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है। इसका तो आप जानते ही हैं, ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स हैं शरीर में, जीवों के शरीर में एटीपी। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी उद्देश्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का काम है कि रिपेयर और मेंटेनेंस, रिकवर। अगर किसी शरीर में, बहुत सारे शरीर में हमारी जो चीज़ें टूट रही हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, बन रही हैं, तो वो उस दौरान जो प्रथम न्यूट्रिएंट हैं जो उस काम में इन्वॉल्व होता है, रिपेयर करने में, उसको जोड़ने में, वो है प्रोटीन। प्रोटीन रिपेयर भी करता है और रिकवर भी करता है और मेंटेन, एक प्रॉपर लेवल पे पूरे ऊतक, पूरे अंग को मेंटेन रखता है। तो प्रोटीन का प्राइमरी काम है कि रिपेयरिंग करना, रिकवर करना, मेंटेन करना। ऐसा ये नहीं है कि प्रोटीन एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, बट इसका प्राइमरी काम है कि शरीर में अगर कहीं किसी का बोन टूट गया, स्किन पे खरोंच लग गई, तो उस जो रिकवर है उसको मेंटेन करने का काम है प्रोटीन का है। तो प्रोटीन मेंटेनेंस में हेल्प करता है। वसा का आइए देखते हैं काम क्या है। वसा, जब शरीर में ऊर्जा मिलना ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा उसको खाना ज़्यादा लेते हैं और उसको ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाते, तो हमारे शरीर में ऊर्जा वो संग्रहित होने लगती है। सपोज दैट कि जब भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या शरीर में जो चीज़ें ब्रेक होती हैं डाइजेशन के थ्रू, तो स्मॉल पार्ट में टूटती हैं, टूटने के बाद वो शरीर में स्टोर होती हैं। अब जब भी हमको ज़रूरत होती है तो वहाँ से ले लेते हैं और लेने के क्रम में उसका प्रॉपर उपयोग करते हैं। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट का उपयोग नहीं कर पाए तो वो हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में वो स्टोर होने लगती है। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को स्टोर करना हो तो वो वसा के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब वसा से एनर्जी मिलती है। कभी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो वसा से
एनर्जी उसको ब्रेक करके ऑक्सीडाइज करके एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट से लगभग दोगुना एनर्जी, जितना कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज होगी, जितने कार्बोहाइड्रेट से उतने ही वसा से उसके दोगुना एनर्जी रिलीज होती है। तो वसा से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब शरीर में वसा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने लगता है तो वो वसा की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक तरह से संग्रहित एक खनिज, ये कह सकते हैं कि संग्रहित करने वाला पोषक तत्व है। संग्रहण पोषक तत्व कहीं पे भी स्टोर हो जाता है। अगर उसको फिर से रिसाइकिल किया जाए, अगर आप कहीं फैट ज़्यादा स्टोर हो गया तो उसको एनर्जी में परिवर्तित किया जाए तो उसको फिर से संग्रहित होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो एक बार वसा संग्रहित हो गया तो फिर से उसको एनर्जी के फॉर्म में लाने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए कि वो फिर से स्टोर हो जाता है। तो वसा का काम है कि एनर्जी को संग्रहण करना, एक संग्रहण पोषक तत्व के रूप में काम करना। अब ये हो गया वसा। और खनिज लवण, हमारे शरीर को बहुत सारे खनिज लवण की जरूरत है। अप्रॉक्स 17 खनिज लवण की जरूरत है, जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग अंगों में, अलग अलग ऊतकों में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके भाग हैं। बिना उसके वो ऊतक या वो अंग काम नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट कि हीमोग्लोबिन एक सबस्टांस है, या कह सकते हैं कि प्रोटीन है। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। अब हीम इसीलिए है कि इसमें आयरन है, Fe है। Fe मीन्स आयरन। अब आयरन एक खनिज लवण है। अब इस बिना आयरन के हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, और वो निर्माण पूरे ब्लड के सिस्टम को बनाने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन न रहे, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड कलर दिखाई देता है। और ब्लड का जो सिनोनिम्स, या कह सकते हैं कि रेड कलर ही ब्लड का पर्याय है, सिनोनिम्स है। अगर कहीं रेड दिखाई दे तो हाँ ये ब्लड हो सकता है। तो ये रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण है, और आयरन इसमें एक विशेष योगदान रखता है उसको बनने में। अगर आयरन न रहे तो हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। और आयरन खनिज लवण है। तो एक इसी तरह और सारे ऊतकों में इस तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं जो उसको सही से काम करने में सहायता करते हैं। सपोज दैट आयरन यहाँ पे काम है इसका, हीमोग्लोबिन का काम है कि एयर हम अगर अंदर जाते हैं, अंदर जाती है तो ब्लड से ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। एयर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से मिक्स हो जाती है हीमोग्लोबिन से तभी मिक्स होती है जब इसमें आयरन है। आयरन की क्वालिटी है कि वो ऑक्सीजन को अपने गिरफ्त में ले लेती है, अपने आप जुड़ जाती है ऑक्सीजन। तो अपने आप जुड़ने के क्रम में ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन में आयरन दिया गया है। तो इसका काम ये है, ये विशेषकृत है इसी काम के लिए हीमोग्लोबिन, कि वो ऑक्सीजन को कंबाइन कर ले जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचती रहे। तो जैसे हीमोग्लोबिन विशेषकृत है, वैसे ही जो खनिज लवण जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे उस काम के लिए विशेषकृत हैं, उसकी विशेषता है। जैसे अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस दो खनिज लवण हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक हार्ड सबस्टांस बनता है जिसको कहते हैं बोन। और बोन एक ऐसा मटेरियल सबस्टांस है जो कैल्शियम और फास्फोरस के मिलने से बनता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि उतना हल्का और उतना मजबूत सबस्टांस आज तक आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया।
वो आर्टिफिशियली नेचुरली इसलिए है क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस है। तो उस कैल्शियम और फास्फोरस की विशेषता है कि वो हड्डी इतना मजबूत और हल्का है। अगर ये कैल्शियम और फास्फोरस उसमें नहीं रहता तो कुछ दूसरा आपको देखने को मिलता। अगर हड्डी बनती तो वो भारी होती या फिर कुछ उसमें गड़बड़ियाँ आ सकती हैं। तो कैल्शियम एक खनिज लवण है जिसके कारण हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और फास्फोरस उसमें 70% कैल्शियम ही है, और उसके बाद फास्फोरस उसको और हल्का बना देता है। तो ये हो गया। सपोज दैट ये तो एक और खनिज लवण की बात करते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उसके आउटर बाउंड्री पे पाए जाते हैं, और पोटेशियम भी उसके इनर बाउंड्री पे। ये दोनों मिलके किसी मैसेज को ट्रांसफ़र करने में सहायता करते हैं। अब वो ये न रहें दोनों, तो आपका जो मैसेज है, जो न्यूरॉन्स की एक विशेष क्वालिटी है मैसेज को ट्रांसफ़र करना, वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो एक चैनल बनाते हैं उस चैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वो प्रोड्यूस होती है। अगर ये ना रहें तो वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं होगा, और वो जो उसका काम है न्यूरॉन्स का वो कर नहीं पाएगा। तो किसी भी मिनरल्स का किसी टिश्यू में पाया जाना वो उस टिश्यू के काम को सक्षम बनाता है, अदरवाइज वो टिश्यू वो काम कर ही नहीं पाएगा। जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम आयंस, ये सब जिस टिश्यू में पाए जाते हैं उस टिश्यू को एक विशेष काम के लिए विशेषकृत बनाते हैं, जिससे वो सही से काम कर सके, अदरवाइज वो सही से काम कर ही नहीं पाएगा। अब सपोज दैट एक और मिनरल की बात करते हैं, लास्ट, जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन का जो अब आप सुने होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग गले में होता है, और वो आयोडीन न रहे तो वो एक यहाँ पे एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनता है उसमें सेंटर में क्या रहता है, आयोडीन। जैसे हीमोग्लोबिन बनने में उसके सेंटर में क्या रहता है, आयरन, उसी तरह थायरॉक्सिन बनने में सेंटर में रहता है आयोडीन। बिना आयोडीन के ये थायरॉक्सिन बन नहीं पाएगा, और इंटरनल जो ऑर्गन काम करते हैं इसी थायरॉक्सिन के निर्देश पे या इसकी उपस्थिति में ही काम करते हैं। अगर ये उपस्थित न रहे तो इंटरनल जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी है, और जितने इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन हैं वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो थायरॉक्सिन का सारा इंटरनल बैलेंस बनाने में काम करता है, और उस थायरॉक्सिन का जो बनने में, थायरॉक्सिन जो केमिकल बनने में आयोडीन का एक विशेष रोल है। आयोडीन न रहे तो वो थायरॉक्सिन बन नहीं पाएगा। तो खनिज लवण एक जीवों को स्टेबल रखने में, उसके टिश्यू को प्रॉपर रूप से काम करने में बहुत एक मेन रोल अदा करते हैं, जिससे जीव एक प्रॉपर स्टेबल अवस्था में किसी भी इन्वायरमेंट में सक्रिय रहता है। इसके बाद आता है विटामिन्स। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट लिए, प्रोटीन लिए, कितना कार्बोहाइड्रेट आप सुबह लेते हैं तब आप पूरे दिन सही से काम कर पाते हैं। विटामिन एक इस टाइप का खनिज लवण है जो हमारे शरीर में बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत है, बट इसका फंक्शन बहुत ब्रॉड है। ये इतना चाहिए लेकिन ये काम करेगा बहुत ज़्यादा। सपोज दैट एक विटामिन है, एक विटामिन का एग्जांपल हम लेंगे विटामिन ए, क्योंकि अगले क्लासों में हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे कि विटामिन ए जो हमारे आँखों को सही से काम करने में सहायता करता है, अगर वो न रहे तो आप शाम होते होते नहीं देख पाएंगे, या कम लाइट में आप देख नहीं पाएंगे,
और इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी या अवस्था को कहते हैं रतौंधी। रतौंधी मतलब ये नहीं कि रात में आप नहीं देख पाएंगे, कम लाइट में नहीं देख पाएंगे। अगर विटामिन ए आपके भोजन में विटामिन ए से प्रचुर भोज्य पदार्थ है तब तो आप कमी नहीं होगी। अगर कम होते हैं तो सपोज गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो गाजर अगर आप खाते हैं तो विटामिन ए मिल जाएगा और आप अंधेरे में जितना आपको दिखाई देना चाहिए उतना दिखाई देता रहेगा। अब कितना बड़ा काम है। अगर आप ये नहीं खाए, इसका गाजर नहीं खाए, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन आपका असर ज़्यादा है। तो विटामिन्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन उसका काम बहुत ब्रॉड है। उसी तरह बहुत सारे विटामिन्स हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, अलग अलग उसके इम्पोर्टेंस है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। आने वाले क्लासों में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट सामान्य है कि विटामिन्स भी एक प्रमुख न्यूट्रिएंट है, खनिज पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को सही रूप में मेंटेन रखने में सहायता करता है। तो ये हो गया पोषक तत्व और उसके कार्य के बारे में। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि पोषक तत्व के अलग अलग विशेषकृत कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटीन की क्या विशेषता है, वसा की क्या विशेषता है, खनिज लवण की क्या विशेषता है, और इसको विटामिन की इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।